नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड सेक्शन, अनुच्छेद व धारा में क्या अंतर है, और साथ ही साथ जानेंगे कि शेड्यूल्ड अनुसूचियां क्या होती हैं। बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स और यंग एडवोकेट्स को इस टॉपिक में कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये दोस्तों है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये पार्ट लिखा हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे हमेशा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे चीज़ें बढ़ती हैं और टोटल कुल मिला के 25 पार्ट हैं इसमें। और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल है। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आर्टिकल शब्द का प्रयोग किया गया है। ये देखिए, ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे आप। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। यहाँ पे पार्ट का और यहाँ पे जो भी आर्टिकल्स होते हैं उनको सीक्वेंस वाइज यहाँ पे सारी चीज़ें रखी जाती हैं। आइए हम बात करते हैं। ये है हमारी नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों आप यहाँ पे चैप्टर लिखा हुआ है, चैप्टर 1, चैप्टर 2। वहाँ पे आपने क्या देखा था? वहाँ पे आपने देखा था पार्ट 1, पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं BNSS में कि यहाँ पे चैप्टर लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन देख रहे हैं जैसा कि आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है। तो जब भी लॉ लिखे जाते हैं तो उसमें हमेशा सीक्वेंस में टॉपिक वाइज डिवाइड करके सीक्वेंस में सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। इसीलिए अपने संविधान में सबसे पहले प्रियम्बल की बात है, फिर भारत की बात है, और फिर उसके बाद नागरिकता की बात है, फिर जो भी है आगे फंडामेंटल राइट की बात की गई है, फिर उसके बाद आगे ड्यूटीज़ की बात की गई है, फिर उसके बाद सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे बढ़ती हैं। कुल मिला के 25 अलग अलग टॉपिक हैं और अलग अलग चीज़ों पे बात करते हैं। आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आप किसी ऐसे फंडामेंटल लॉ की बात कर रहे हैं जो भी देश का फंडामेंटल लॉ है, जिस पे दूसरे लॉ बेस्ड हैं, मतलब टिके हुए हैं दूसरे लॉ, तो वहाँ पर हमेशा आर्टिकल शब्द ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं संविधान को ले सकते हैं, क्योंकि ये भारत का सुप्रीम लॉ है। इसीलिए यहाँ पे सारे जो हैं भारत के सारे कानून इसी पे बेस्ड होते हैं और इसी के हिसाब से सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसलिए आपने बहुत सारे इंटरनेशनल लॉ को देखा होगा, वहाँ पर भी आर्टिकल शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे कभी सेक्शंस का यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ पे हमेशा आर्टिकल शब्द का यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो एक लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट के भी सारे प्रोविजंस बाकी सारे पे बेस्ड होते हैं, इसलिए वहाँ पर भी आर्टिकल शब्द का यूज़ किया जाता है लिमिटेशंस एक्ट में। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आसान भाषा में समझिए कि जो भी चीज़ लगातार है, धारा प्रवाह है, वहाँ पे हमेशा धारा शब्द का प्रयोग किया जाएगा, मतलब सेक्शन। वहाँ पे हमेशा सेक्शन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा संविधान है वो मदर ऑफ लॉ है। सारे जितने भी लॉ हैं उन सब का एक सुप्रीम लॉ है भारत में, इसलिए सारी एक्ट, सारे कानून वहीं से आते हैं, वहीं से डिराइव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसा कि आप इसको और अच्छी तरीके से मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि संविधान के आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी की बात की गई है, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी को बताता है। इसी पे बेस था 1955 में आया हुआ कानून प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, और इसी पे बेस था SC ST एक्ट 1989, जिसे आप SC ST एट्रॉसिटी एक्ट कहते हैं,
वो भी इसी अनटचेबिलिटी के पट एक सेक्शन मतलब आर्टिकल 17 के ही बैकग्राउंड में निकल के आया था। तो इस प्रकार आप समझते हैं कि ये संविधान की सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल हैं, एक-एक आर्टिकल अपने आप में एक नया कानून बनाता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि अनुसूचियाँ क्या हैं। जब संविधान बनाया गया तो बहुत सारी चीज़ों को लिस्टिंग करने की ज़रूरत थी। तो जैसे आर्टिकल 1 में कहा गया कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड तो कितने राज्य होंगे, ये सारी चीज़ों को कहाँ डिफ़ाइन किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए जब संविधान खत्म हुआ, तो संविधान खत्म होने के जस्ट बाद में ही अनुलग्न कर दिया गया, मतलब इसे एनेक्स कर दिया गया, एनेक्सर के रूप में बना दिया गया। उसे ही दोस्तों यहाँ पे हम क्या कहते हैं, अनुसूचियाँ कहते हैं। इसे ही हम अनुसूचियाँ कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके जो सारे डाउट्स थे, सारे कन्फ्यूजन्स थे आर्टिकल, सेक्शन और शेड्यूल को लेकर के, ये सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़, थैंक यू।